नंबर 8 देखिए, दिया है 8वां का क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, कास इनवर्स ई पे करड़ी में tan x। तो हम बिल्कुल आसानी से इसका अवकलन करेंगे। तो पहले हम इसको y मान लेते हैं, माना y बराबर कास इनवर्स ई पे करड़ी में tan x, यही है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बहू, dy बाई dx बराबर। अब देखिए, इसको अगर आप x माने, इसको क्या माने, x माने अगर, तो ये सूत्र बनेगा कास इनवर्स x का। किसका सूत्र बनेगा, कास इनवर्स x का सूत्र बनेगा। तो इसको आप x मान करके ही तो लगाएंगे। तो कास इनवर्स x का सूत्र क्या होता है, कास इनवर्स x का सूत्र होता है -1/√1 तो जहां जहां x है वहां वहां ई पे करड़ी में tan x लिख देंगे। तो चलिए हम लिखते हैं -1/√1 की जगह यहाँ पे है, ये x की जगह यहाँ पे x² आ रहा था, तो यहाँ x की जगह यहाँ पे क्या है, ई पे करड़ी में tan x है ना। तो इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब ये बताओ, x के स्थान पर ई पे करड़ी में tan x आया था, तो फिर से अवकलन होगा। तो ddx ई पे करड़ी में tan x का फिर से क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। ये लंबा सवाल है। तो चलिए, इसका जो है dy बाई dx बराबर हो जाएगा -1/√। अब देखो, जब हम घात लगाते हैं तो ये वर्ग जब करोगे तो ये ऐसे ही चाहे तो रहने दो, नहीं तो इसको चाहो तो ई पे करड़ी में tan x है ना, जब इसका वर्ग करोगे तो ई पे घातों को जब जोड़ोगे तो ये tan x हो जाएगा, दुगुना कर दोगे तो चाहे रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ई पे करड़ी में tan x का होल वर्ग ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, गुणे ई पे। अब इसको क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। देखो, आप सूत्र पढ़े हो, ई पे x का ddx होता है ई पे x, यही ना पढ़े हो। तो ई पे इसको अगर x मान लो, इसको पूरा को क्या मान लो, x मान लो, तो ई पे x का ई पे x होता है। तो ई पे x, ई पे करड़ी में tan x का ई पे करड़ी में tan x ही होगा ना। x के स्थान पर जो है रख दिए। अब देखो, x के स्थान पर करड़ी में tan x आया था, तो इसका फिर से अवकलन होगा करड़ी में tan x का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dx बराबर -1/√1 ई पे करड़ी में tan x का होल स्क्वायर, ये पूरे का वर्ग है, गुणे ई पर करड़ी में tan x, गुणे करड़ी में अगर x रहता, ये करड़ी वाला सूत्र लगेगा, करड़ी में है ना, तो करड़ी में देखो 3 बार सूत्र लग रहा है। करड़ी में x का होता है 1/2 करड़ी में x, ये होता है ना। करड़ी में x का क्या अवकलन होता है, 1/2 करड़ी में x होता है। तो यहाँ पर बताओ, करड़ी में tan x है, तो जो x की जगह यहाँ पे क्या है, tan x है, तो करड़ी में tan x का 1/2 करड़ी में tan x हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो ये करड़ी में x का 1/2 करड़ी में x होता है, तो करड़ी में tan x का 1/2 करड़ी में tan x हो जाएगा। गुणे, अब x के जगह यहाँ पे ये tan x आया था ना, तो इसका फिर से ddx होगा, ddx tan x। ठीक है, सोचो कितना लंबा है। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो dy बाई dx बराबर, ये माइनस का गुणा 1 में करेंगे तो -e पे करड़ी में tan x, अब बटे 2 करड़ी में tan x को पहले लिख दें, 2 करड़ी में tan x इंटू बड़का करड़ी में 1 माइनस ई पे करड़ी में tan x का
होल स्क्वायर। ठीक है, आइए ऊपर tan x का अवकलन जब करोगे तो ये सेक स्क्वायर x होगा, इसका भी गुणा यही होगा, तो यहाँ पे लिख दो सेक स्क्वायर x, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बहुत लंबा उत्तर इसका आएगा। देखो करड़ी में tan x का सेक स्क्वायर x लिख दिए, ई पे करड़ी में tan x में एक का गुणा कर दिए -1 का, तो ये माइनस ई पे करड़ी में tan x हो गया। और नीचे जो था 2 करड़ी में tan x, हाई बड़का वाला करड़िया में 1 माइनस ई पे करड़ी में tan x का होल स्क्वायर लिख दिए। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। सेम यही तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले y मान लेंगे, माना y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको y बराबर मान लेंगे, तो जब y बराबर मान लेंगे तो ये दोनों प्लस है ना, तो इसका अलग अवकलन करेंगे, इसका अलग अवकलन करेंगे। चलिए करते हैं, हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा भाई, dy बाई dx हो जाएगा y का अवकलन। साइन इनवर्स x का सीधे सीधे सूत्र बताए थे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स x के जगहिया पर क्या आ गया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो आप इसको कर लीजिए प्लस, इसको x मान करके करिए, तो साइन इनवर्स x रहता तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता। देखो यहाँ लिख दे रहे हैं साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर ये चीज आया है ना, तो करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब ये चीज आप पूरा जो आया था ये x के जगह पर आया था करड़ी, तो इसका फिर से क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे ddx 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। देखो साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पे ये आया था तो इसका वर्ग कर दिए, और जो आया था x के जगह पे इसका फिर से क्या कर दिए, अवकलन कर दिए। तो ये आपका हो जाएगा dy बाई dx बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/√1 माइनस, देखो करड़ी में है तो वर्ग करोगे तो करड़ी हट जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। गुणे करड़ी में अगर x रहता तो करड़ी में x का ddx पढ़वे किए हो, 1/2 करड़ी में x होता है, लेकिन ये करड़ी में x नहीं है, ये क्या है, तो जो x के जगह पे आया है हम लिख देंगे 1/2 करड़ी में x, तो 1/2 करड़ी में x के जगह पे जो आया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो x के जगह पे ये ना आया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका फिर से क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो देखो dy बाई dx बराबर 1/करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/ करड़ी में 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 और फिर ये -1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर गुणे 1/2 करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणे 1 का अवकलन 0 होता है, माइनस चिन्ह लगा देंगे, एक्स स्क्वायर का अवकलन x पे n वाले से 2x हो जाएगा, तो 2x का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो dy बाई dx बराबर 1/करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/, या 1 से प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, करड़ी में एक्स स्क्वायर बचेगा ना,
तो करड़ी में यक्स स्क्वायर का, तो करड़ी में यक्स स्क्वायर है तो ये यक्स नहीं हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और गुड़े 1/2 करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुड़े ये 0 - 2x है तो -2x हो जाएगा। अब ये देखो 2 से 2 कट गया तो dy/dx बराबर हो गया 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये यक्स से यक्स भी कट जाएगा तो यहाँ पर ये बच जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx बराबर, ये हर समान है तो अंश को जोड़ लो तो 2/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी 9वां लग गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है tan इनवर्स, ये आपका है tan इनवर्स कोष्टक में x/a, कोष्टक में है x/a प्लस tan इनवर्स x/a प्लस tan इनवर्स x/a। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले हम y मान लेंगे, तो माना y बराबर tan इनवर्स x/a प्लस tan इनवर्स x/a। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, इसको आपको सवाल को लगाना है, इसको आपको अगर सवाल लगाना है तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यहाँ का अगर कुछ ऐसा चीज़ माने जिससे ये कट जाए, या तो मान करके लगाओ या तो इसको डायरेक्ट हल कर दो। सबसे बढ़िया ये है कि इसको क्या मान लो, यक्स, तो tan इनवर्स यक्स का सूत्र लगा दो, tan इनवर्स यक्स का सूत्र लगा दो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है tan इनवर्स x/a प्लस tan इनवर्स x/a है, इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया रहता है उसको हम y के बराबर मान लेंगे। माना y बराबर tan इनवर्स कोष्टक में x प्लस a प्लस tan इनवर्स x/a। अब एक चीज बताओ, tan इनवर्स x अगर रहता, ये पूरा क्या रहता, x रहता, तो सूत्र बनता ddx tan इनवर्स x का सूत्र होता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र बनता कि नहीं बनता। तो यहाँ पर x रहता तो x का वर्ग लिखते 1/1 प्लस x का वर्ग, तो यहाँ x तो है नहीं, तो इसको आप जब अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस इतने का वर्ग लिखेंगे, जो x के स्थान पर आया उसका वर्ग लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर दीजिए, क्या हो जाएगा भाई, dy/dx बराबर 1/1 प्लस x के जगह पर n है तो पूरा का वर्ग, तो पूरा का वर्ग कर दीजिए x प्लस a अब प्लस tan इनवर्स x/a, इसका पूरे का क्या वर्ग। देखो tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पर ये था तो इसका वर्ग कर दिए। ddx, अब x के जगह ये पे जो आया था इसका हमको क्या करना पड़ेगा, दोबारा अवकलन करना पड़ेगा ये पूरे का, तो x प्लस a tan इनवर्स x/a का फिर से क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा dy/dx बराबर 1/1 प्लस x/a प्लस tan इनवर्स x/a का पूरे का वर्ग अगुड़े, इसका अवकलन अलग इसका अवकलन अलग, तो x/a में 1/a बाहर हो जाएगा और x का अवकलन 1 हो जाएगा। ध्यान दो, 1/a बाहर हो जाएगा x/a का, तो 1/a निकल गया तो ddx x का अवकलन 1 अब प्लस tan इनवर्स x/a है, तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस
एक्स स्क्वायर की जगह पर यक्स बटा ए का होल स्क्वायर, और फिर यहीं पे डी डी एक्स कर देंगे, यक्स की जगह यहाँ पे ये आया था ना, तो यक्स बटा ए का फिर से अवकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/1 प्लस कोष्टक में यक्स बटा ए प्लस tan इनवर्स यक्स बटा ए का होल स्क्वायर गुणे यहाँ से 1/a प्लस 1 तिर्यक गुणा कर लो तो 1 प्लस यक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बटे तिर्यक गुणा गुणे 1/a बाहर ले लो और यक्स का अवकलन 1। तो ये आपका चल रहा है, अभी देखिएगा ये कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/1 प्लस आई बड़का कोष्टक में यक्स प्लस ए प्लस tan इनवर्स यक्स बटे ए का पूरे का होल स्क्वायर गुणे 1/a ये वाले कोष्टक में अब प्लस 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर गुणे 1/a। अब देखो एक ए से एक ए कट जाएगा और ये सबसे नीचे है तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई नीचे लिख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/1 प्लस कोष्टक में यक्स बटे ए प्लस tan इनवर्स यक्स बटे ए का पूरे का होल वर्ग गुणे 1/a प्लस ए बटे ये ए ऊपर चला जाएगा ए बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहीं पर आपका उत्तर आ गया। आप चाहे तो इसको गुणे 1 करके ऊपर लिख सकते हैं, नहीं तो इतना ही लिख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था, tan इनवर्स था, तो इसको पूरे को यक्स मान करके हम जो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो यक्स स्क्वायर की जगह पे इसका पूरे का वर्ग लिख दिए। अब फिर से इसको यक्स माने थे तो इसका अवकलन कर दिए। इसका अवकलन किए हैं तो यक्स बटे ए में ए कामन लेकर के यक्स का अवकलन 1 कर दिए हैं और tan इनवर्स यक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह यक्स बटे ए का स्क्वायर लिख दिए। अब यक्स की जगह पर यक्स बटे ए आया था, फिर से इसका अवकलन कर दिए और इसको हल कर लिए हैं। आपका उत्तर आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस यक्स, साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस यक्स प्लस कास इनवर्स करड़ी में यक्स, क्या है, प्लस कास इनवर्स करड़ी में यक्स है। ठीक है ना। तो देख लीजिए ये क्या है, इसको हम y मानेंगे, माना y बराबर साइन इनवर्स करड़ी में 1 माइनस यक्स प्लस कास इनवर्स करड़ी में यक्स। ठीक है। तो इसका हम लोग जब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो करिए अवकलन x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा बहू, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये साइन इसको दिमागवा में यक्स मानो, ये पूरा को x मानो, तो साइन इनवर्स यक्स का सूत्र बताए थे 1/, करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/, करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यक्स के जगह यह पे है ना आया है, तो करड़ी में 1 माइनस यक्स का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। साइन इनवर्स यक्स रहता तो 1/, करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते, लेकिन एक्स की जगह पर करड़ी में 1 माइनस एक्स आया तो करड़ी में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिख देंगे। लेकिन एक्स की जगह पर जो आया रहता है उसका फिर से क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो डी डी एक्स करड़ी में 1 माइनस एक्स का फिर से क्या कर दिए, अवकलन कर दिए, प्लस कास इनवर्स यक्स का होता है -1/, करड़ी में
वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो यक्स की जगह यहाँ पे क्या है, करड़ी में यक्स है, तो करड़ी में यक्स का स्क्वायर होगा। और डी डी एक्स फिर से यक्स की जगह यह क्या आया था, करड़ी में यक्स आया था, तो करड़ी में यक्स का क्या कर देंगे, अवकलन फिर से कर देंगे। तो चलिए ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 करड़ी में 1 माइनस, आइए देखो करड़ी में है तो वर्ग करोगे तो हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स हो जाएगा ना, अगुड़े ये करड़ी में ये पूरा है, तो करड़ी वाला सूत्र लगाओगे, तो करड़ी वाला सूत्र हम बताए किए थे कि 1/2 करड़ी में यक्स होता है, लेकिन करड़ी में यक्स रहता तब ना, करड़ी में यक्स रहता तो क्या होता, 1/2 करड़ी में यक्स हो जाता, लेकिन यहाँ करड़ी में यक्स के स्थान पर 1 माइनस यक्स आया है, तो कोनो बात नहीं, ये क्या हो जाएगा 1/2 करड़ी में 1 माइनस यक्स हो जाएगा। जैसे करड़ी में यक्स रहता था तो 1/2 करड़ी में यक्स होता था, तो करड़ी में 1 माइनस एक्स है तो 1/2 करड़ी में 1 माइनस एक्स हो जाएगा। लेकिन एक्स की जगह पे क्या आया है, करड़ी में एक्स आना चाहिए, क्या आया है 1 माइनस एक्स आया है, तो 1 माइनस एक्स का फिर से क्या करेंगे, डी डी एक्स कर देंगे। बात समझ में आ रही है ना यहाँ तक। अब फिर प्लस गुड़े माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस 1 करड़ी में 1 माइनस, करड़ी में यक्स का वर्ग करोगे तो करड़ी में यक्स का वर्ग यक्स है ना होगा, बोलो करड़ी में यक्स का वर्ग कर दोगे तो यक्स हो जाएगा। अगुड़े करड़ी में यक्स का डी डी एक्स का रहा है करने के लिए, तो 1/2 करड़ी में यक्स सूत्र में होता है, रख दो, ठीक ना। तो चलो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/√1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस यक्स, अगुड़े 1/2 करड़ी में 1 माइनस यक्स, अगुड़े 1 का अवकलन 0 और माइनस यक्स का अवकलन 1, तो 0 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 1/, एकरा को पहले लिखो 2 करड़ी में यक्स, 1 गुड़े 1 तो 1 हो जाएगा, कोष्टक में ये भी ये करड़ी में इंटू करड़ी में 1 माइनस यक्स, ये भी लिख दो, 2 करड़ी में यक्स इंटू करड़ी में 1 माइनस यक्स, नीचे में ये भी तो गुणा है तो इसको भी लिख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 गुड़े 1 बराबर 1, आप फिर माइनस गुड़े 1 करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1/, ये 1 से 1 कट गया, करड़ी में यक्स 2 का गुणा कर दो तो 2 करड़ी में यक्स, करड़ी में 1 माइनस एक्स, माइनस 1/2 करड़ी में यक्स इंटू करड़ी में 1 माइनस एक्स। अब देखो भैया ये दोनों का हर क्या है, समान है, तो अंशवा को जोड़ लो, -1 और -1, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा -1 और -1, तो क्या हो जाएगा -2 बटे 2 करड़ी में यक्स इंटू करड़ी में 1 माइनस यक्स। अब 2 से 2 क्या कर दो, काट दो, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1 बटे अंडर रूट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है साइन इनवर्स ई पे टेन इनवर्स यक्स, साइन इनवर्स ई पे टेन इनवर्स एक्स, यही है सवाल आप लोग का, साइन इनवर्स ई पे टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले y मान लेंगे, माना y बराबर साइन इनवर्स ई पे टेन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। अब बताओ बाबू साइन इनवर्स एक्स है ना, ये साइन इनवर्स, इसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, और अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा ई पे tan इनवर्स यक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई, 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर की जगह पर ई पे tan इनवर्स यक्स का स्क्वायर कर देंगे और यक्स की जगह यहाँ पे ये चीज़ आया था तो डी डी एक्स ई पे tan इनवर्स यक्स का हम फिर से क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। dy बाई डी एक्स बराबर 1/√में 1 माइनस ई पे tan इनवर्स यक्स का होल स्क्वायर अगुड़े ई पे यक्स, इसको अगर ये यक्स रहता, ये क्या रहता, यक्स रहता, तो ई पे यक्स का अवकलन जो होता है वही होता है, ई पे यक्स का ई पे यक्स से होता है, तो ई पे tan इनवर्स यक्स का अवकलन क्या होगा, ई पे tan इनवर्स यक्स का अवकलन ई पे tan इनवर्स यक्स ही होगा, लेकिन यक्स के जगह पर tan इनवर्स यक्स आया था, तो इस नाते tan इनवर्स यक्स का फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स बराबर 1/√में 1 माइनस ई पे tan इनवर्स यक्स का होल वर्ग अगुड़े ई पर tan इनवर्स यक्स अगुड़े tan इनवर्स यक्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना होता है। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, गुणा कर दीजिए, ई पे tan इनवर्स एक्स का 1 में गुणा करेंगे तो ई पे tan इनवर्स यक्स हो जाएगा बटे करड़ी में 1 माइनस ई पे tan इनवर्स यक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। हो सकता है कि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा आगे किया हो और इसको बाद में किया हो, तो उत्तर मिलान कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर उत्तर आ सकता है तो उसको आप लोग हल करके इधर उधर करके वही उत्तर रहेगा, थोड़ा इधर उधर करके दे दिया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, हल हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये कह रहा है, लंबा क्वेश्चन है, लॉग ई पे साइन इनवर्स यक्स स्क्वायर, ये है लॉग ई पर साइन इनवर्स यक्स स्क्वायर इंटू कॉस कॉट इनवर्स यक्स स्क्वायर इंटू कॉस कोष्टक में काट इनवर्स यक्स स्क्वायर। लंबा सवाल है, फर्स्ट गुणे सेकेंड का है, क्योंकि यक्स का पद ये भी है, यक्स का पद ये भी है, तो मानेंगे, मान लिया, माना y बराबर लॉग ई साइन इनवर्स यक्स स्क्वायर इंटू कास कॉट इनवर्स यक्स स्क्वायर, ये मान लेंगे। ये अब हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड। क्यों? क्योंकि फर्स्ट गुणे सेकेंड का अवकलन लगेगा, क्योंकि इसमें दोनों फर्स्ट गुणे सेकेंड के रूप के हैं। तो चलिए इसमें हम लोग करते हैं यह क्वेश्चन नंबर जो है कि 13 है, लॉग ई पे साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू कॉस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर। मान लेंगे हम इसको y बराबर लॉग ई पे साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू कॉस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, y बराबर मानते हैं, मान लेंगे। अब ये x का पद है, ये भी x का पद है, तो फर्स्ट गुणे सेकेंड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फर्स्ट गुणे सेकेंड लगाएंगे और x के सापेक्ष इसका हम क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे। तो चलिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। फर्स्ट लिख देंगे, सेकेंड का अवकलन कर देंगे, तो ये लिख दीजिए लॉग ई साइन इनवर्स यक्स स्क्वायर और डी डी एक्स किसका? इसका ना, कास काट इनवर्स यक्स स्क्वायर का अवकलन कर दीजिए, प्लस इसको लिख लीजिए कॉस काट इनवर्स यक्स स्क्वायर डी डी एक्स, फर्स्ट का अवकलन कर दीजिए लॉग ई साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, है ना। फर्स्ट लिख करके सेकेंड का अवकलन कर दिए और धन सेकेंड लिख करके फर्स्ट का अवकलन कर दिए, ये ना हुआ। तो इसके बाद हम लोग चलिए जिसका अवकलन करना है उसका अवकलन करते हैं, जिसको लिखना है उसको लिख देते हैं। तो ये लॉग ई
कोष्टक में साइन इनवर्स यक्स स्क्वायर लिखना था, इसको लिख दो। इसका कास इतना है तो इसको क्या मानेंगे दिमाग में, यक्स मानेंगे। क्या मानेंगे भैया, ये इसको यक्स मानेंगे। तो कास यक्स का होता है माइनस साइन यक्स, तो कास इतना का माइनस साइन कॉट इनवर्स यक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। कास कॉट इनवर्स यक्स का माइनस साइन कॉट इनवर्स यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये यक्स की जगह यह पे था तो इसका डी डी एक्स कॉट इनवर्स यक्स स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर कर देंगे। चलिए प्लस इसको लिखिए कॉस कॉट इनवर्स यक्स स्क्वायर अगुड़े लाग इतना था, तो लाग का 1/x होता है, तो ये यक्स मान लीजिए। तो ये लाग साइन इनवर्स यक्स का क्या हो जाएगा, 1/साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। लाग इतना का 1/इतना होगा क्योंकि लाग यक्स का 1/x होता है, लेकिन इसका आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो डी डी एक्स साइन इनवर्स यक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए dy बाई डी एक्स बराबर, ये माइनस का गुणा हो रहा है तो ये माइनस यहीं से लगा दीजिए, log e कोष्टक में साइन इनवर्स यक्स स्क्वायर इंटू साइन काट इनवर्स यक्स स्क्वायर अगुड़े काट इनवर्स यक्स स्क्वायर। तो काट इनवर्स का अवकलन क्या होता है बाबू, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यक्स स्क्वायर की जगह यह पे यक्स की जगह यह पे यक्स है, तो यक्स स्क्वायर की जगह यह पे यक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, फिर से डी डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। देख रहे हो इसके अंदर में भी गुणा अवकलन का अवकलन करता चला जा रहा है। काट इनवर्स एक्स रहता तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर करते, लेकिन काट इनवर्स एक्स स्क्वायर है तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर कर दिए, और फिर से इसका एक्स की जगह पर था तो इसका फिर से अवकलन कर दिए। तो प्लस देखो कास कोष्टक में काट इनवर्स यक्स स्क्वायर बटे साइन इनवर्स यक्स स्क्वायर गुणे साइन इनवर्स, अगर ये यक्स रहता बाबू, क्या रहता, यक्स रहता, काम बन जाता, लेकिन यक्स तो है नहीं, तो साइन इनवर्स यक्स का होता 1/, क्या होता 1/1 करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो एक्स पे 4 हो जाएगा, अब फिर से डी डी एक्स एक्स स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, अब देखो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको ऐसे लिख दो log e साइन इनवर्स यक्स स्क्वायर इंटू साइन कोष्टक में काट इनवर्स यक्स स्क्वायर, अब पूरे के बटे 1 प्लस एक्स पे 4 लिख दें, 1 प्लस एक्स पे पावर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स पे पावर 4 गुणे एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। चलो ये तो खत्म हो गया। अब प्लस इसमें देख लो कास कोष्टक में काट इनवर्स एक्स स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x बटे करड़ी में 1 माइनस एक्स पे पावर 4 इंटू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये इतना लंबा है बहुत, चाहो तो इसमें से 2x क्या कर लो, कॉमन ले लो, और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो dy बाई डी एक्स बराबर 2x कॉमन ले लेंगे तो भी ये 2x निकल गया, तो ये हो गया log e पर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन काट इनवर्स एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स पे पावर 4। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, प्लस ये देखिए
2x निकल गया है, एक मिनट इसी में लिखिए, जब ये 2x निकाल लिए हैं तो ये इसी में लिख दीजिए cot इनवर्स x स्क्वायर, अब बटे 2x तो कॉमन निकाल लिए हो, अंडर रूट में 1 माइनस x पे 4 इंटू साइन इनवर्स x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ गया dy बाई डी एक्स का मान। ये पूरा आपका उत्तर हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 13 का। देखिए हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो कम से कम आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए और इसको अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। ठीक है, बहुत ही मेहनत हम लोग करते हैं और इस गर्मी में पसीना बहा रहा है तो कम से कम आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है ई पे एक्स साइन इनवर्स बी एक्स। क्वेश्चन नंबर है ई पे ए एक्स साइन इनवर्स बी एक्स, ई पे ए एक्स साइन इनवर्स बी एक्स। मान लेंगे, माना y बराबर ई पर ए एक्स साइन इनवर्स बी एक्स, ये है। अब इसको देखिए करना क्या है, ये भी x का पद है, ये भी x का पद है, तो फर्स्ट गुणे सेकेंड लगेगा। तो चलिए x के सापेक्ष अवकलन करिए, फर्स्ट गुणे सेकेंड लगा करके x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम क्या कर लेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो ई पर ए एक्स और डी डी एक्स कर देंगे सेकेंड का, यानी साइन इनवर्स बी एक्स का, और प्लस इसको लिख लेंगे साइन इनवर्स बी एक्स लिख लेंगे, डी डी एक्स कर देंगे किसका, ई पर ए एक्स का। ठीक है, तो फर्स्ट गुणे सेकेंड का अवकलन, फर्स्ट लिख दिए, सेकेंड का अवकलन कर दिए, धन सेकेंड लिख दिए, फर्स्ट का अवकलन कर दिए। ठीक है, सूत्र लगा दिए, तो dy बाई डी एक्स बराबर, अब अवकलन करिए, ई पर ए एक्स को कुछ नहीं करना है, ऐसे रखे रहिए। साइन इनवर्स एक्स रहता तो हो जाता 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बी एक्स है तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी बी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर डी डी एक्स कर देंगे किसका, बी एक्स का, किसका, क्योंकि एक्स की जगह पर ये क्या आया था, बी एक्स आया था, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर बी एक्स का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर दिए, अब फिर से बी एक्स का अवकलन कर दिए, प्लस साइन इनवर्स बी एक्स को लिख दिए, और ई पे ए एक्स का, देखो ई पे एक्स का अवकलन ई पे एक्स ही होता है, तो ई पे ए एक्स का भी अवकलन ई पे ए एक्स होगा, लेकिन ए एक्स आया था ना एक्स की जगह, तो डी डी एक्स क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा। चलो आगे लिखते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर ई पर ए एक्स, ठीक है, अब बटे करड़ी में 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर गुणे है, बी बाहर आ जाएगा, एक्स का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, अब प्लस यहाँ पर देखो ई पर ए एक्स पहले लिख दो, ई पर ए एक्स, साइन क्या है, साइन इनवर्स बी एक्स है, ये है ये, आइए देखो ए बाहर आ जाएगा, एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर बी ई पर ए एक्स, अब बटे करड़ी में 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब प्लस ए गुणे, तो ए ई पर ए एक्स, ए का गुणा करोगे इंटू साइन इनवर्स क्या हो जाएगा बी एक्स, ये ए का गुणा कर दो तो ए ई पर ए एक्स इंटू साइन इनवर्स बी एक्स, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 का है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, सेक इनवर्स एक्स प्लस 1 बटे एक्स माइनस 1 अब प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो सेक इनवर्स का उल्टा कास, सेक का उल्टा कास होता है, तो जब हम इसको कास इनवर्स में बदलेंगे, किसको, पहले y मान लो, माना
y बराबर सेक इनवर्स यक्स प्लस 1 बटे यक्स माइनस 1 अब प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 बटे यक्स प्लस 1 y बराबर मान लेंगे। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, y बराबर ये सेक को कास में बदलेंगे तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कास इनवर्स x माइनस 1 ऊपर चला जाएगा बटे x प्लस 1 नीचे अब प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 बटे x प्लस 1। अब आप देखिए जब हम इस सेक इनवर्स x को ये बदलेंगे तो ये x माइनस 1 ऊपर चला जाएगा कास इनवर्स में जब बदलेंगे और x प्लस 1 नीचे आ जाएगा और ये जैसे है वैसे लिख दिए। अब आप लोग पढ़े होंगे कि कास इनवर्स x धन साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। तो ये देखो कास इनवर्स सेम सेम है ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा y बराबर पाई बाई 2। कास इनवर्स x धन साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है, तो x के जगह पर कुछ भी रहे, साइन इनवर्स थीटा प्लस कास इनवर्स थीटा रहे तो भी वैल्यू पाई बाई 2। साइन इनवर्स x माइनस 1 बटे x प्लस 1 धन कास इनवर्स x माइनस 1 बटे x प्लस 1, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा पाई बाई 2। अब चलिए पाई बाई 2 में x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा भाई dy बाई dx बराबर, इसमें x का पद नहीं है अचर पद है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये बहुत छोटा सवाल था, बस केवल हल करना था। तो इसी के साथ आप लोग का प्रश्नावली 5C खत्म हो गया। अब हम लोग आगे 5C के बाद जो अगला चैप्टर होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे।